मंत्री रामेश्वर विश्वकर्मा जी के पत्नी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, मुझे शामिल होना था, लेकिन उस समय मैं शामिल नहीं हो पाया। आज मुझे आने का मौका मिला, इसलिए जहां पार्टी के पूर्व विधायक श्याम बहादुर की माताजी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुआ। और साथ ही आज मैं रामेश्वर विश्वकर्मा जी, उनके सभी सहयोगी साथियों, परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिला। उस समय दुख की घड़ी में मैं नहीं पहुंच पाया था, इसलिए आज मैंने ज़रूरी समझा कि आज जब मैं जा रहा हूं आजमगढ़ तो परिवार से मैं मिलूँ। जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, ये एक्सप्रेसवे इसीलिए बनाया गया था कि आजमगढ़ में जल्दी आएँ और जल्दी लोगों से मिल सकें। जिस समय नेताजी यहाँ से लोकसभा के साथ थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया था को और आगे ले जाएं। उस समय यहाँ की जनता ने कभी एक्सप्रेसवे नहीं मांगा था, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी सरकार ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था। तो आज एक्सप्रेसवे है, आजमगढ़ से आना जाना आसान हो गया। जनता का आना जाना आसान है तो हमारा भी आना जाना आसान है। सर, कथित रूप से ज्ञानवापी मंदिर वहाँ पे जो शिवलिंग मिला है, उसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के ये इंडिविजिबल मित्र हैं जो समय समय पर निकल करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही ये अदृश्य इनके सहयोगी हैं जो निकल करके आते हैं और जानबूझ करके नफरत के बीज डालते हैं। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी या और फैसलों में भी इस बात को कहा गया है कि पुरानी चीज़ों को नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सारे में हिंदू मुस्लिम झगड़े लगे रहे, नफरत फैलती रहे। जो बुनियादी सवाल हैं उन पर चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, डीजल की महंगाई पे चर्चा ना हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही उसकी पे चर्चा ना हो, स्टील महंगी हो गई उस पर चर्चा ना हो, सीमेंट महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो, कड़वा तेल महंगा हो गया उस पर चर्चा ना हो। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का काम करती है, उन्हीं के सहारे पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। और जब ये सवाल उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखना कुछ ना कुछ खरीद नई चीजें बिक रही हैं। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी 1 नेशन 1 राशन। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहे कि एक देश एक पूंजीपति। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से। सर, अपात्र बताकर राशन कार्ड से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो उद्योगपतियों से मुनाफा कमा रही थी कि अगर देखें आप, सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, पॉलिटिकल पार्टी को। ये पॉलिटिकल पार्टी वो है जो गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जब गेहूं खरीदा गया होगा तो कोई कीमत नहीं होगी, और जब राशन दिया गया था गरीबों को तो कोई शर्त नहीं थी। आप चुनाव जीत गए तो गरीबों को पहचानते नहीं है। ये वो सरकार है जो गरीबों से भी वसूल रही और मुनाफा कमाना चाहती है। सर, चर्चाएं हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि डिम्पल जी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हो सकती है उपचुनाव में। अभी मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि लोकसभा का आने वाले चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन यहाँ की जनता पर और हमें कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की पुनः ऐतिहासिक जीत होगी। सर, फैजाबाद इलाहाबाद के तर्ज पे लखनऊ का नाम बदलने का सामने आ रहा है, उसके क्या? बीजेपी जानबूझ करके बेरोजगारी पे नहीं बात करेगी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, ये बुलडोजर चला रहे थे, कल मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है वो भी इलीगल है, और इलीगल इसलिए कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई अस्पताल नहीं बन सकता। क्या रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल बन सकता है? तो जब रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल नहीं बन सकता है तो बताओ, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया तो बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? सर, कोई ने ट्वीट किया है कि महंगाई बेरोजगारी के जो है वो औरंगजेब है, प्रधानमंत्री उसके जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मैं उनके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जब हम और आप और अखबार और मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने उलझा दिया
उसी समय न जाने कितनी भारत की चीज़ें बिक गई, न जाने किसने खरीद ली। इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि जो लोग नारा दे रहे थे 1 नेशन 1 राशन, हम और आप लोग इसी तरह उलझे रहे इन सवालों में। वो लोग ये ना कर दें, सब कुछ बेच दें और ऐसा लगे कि एक देश और एक पूंजीपति। कहीं ऐसा तो नहीं देश एक दिशा में ऐसे जा रहा हो जहाँ पर देश में एक देश एक पूंजीपति दिखाई दे। सर 2024 में होने वाले चुनाव में क्या महागठबंधन की तरफ नहीं बढ़ रहे? हमारा जो साथी सवाल कर रहा है, आज अगर राशन हटा लो तो श्रीलंका से खराब हो जाएगा। यहाँ आज राशन हटा लो तो हो सकता है श्रीलंका से भी खराब हालात यहाँ हो जाएं, क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिए। जो व्यवस्था आपको बनानी चाहिए थी पढ़ाई की, चिकित्सा, स्वास्थ्य की, वो बना नहीं पाए। एम्बुलेंस के ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। अभी एसआई भर्ती में घोटाला हो गया, और घोटालिया कितना स्टाइल से घोटाला हुआ कि जिन सवालों के जवाब देने थे कुछ सेकंड में जवाब दे दिए। स्क्रीन शेयरिंग में ये टेक्नोलॉजी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और उसमें पकड़े गए हैं। न जाने कितने लोग सॉल्वर पकड़े गए हैं, जो सॉल्व करा था वो पकड़े गए, लेकिन अभी परीक्षा कैंसिल नहीं। सर अपराध पे कोई लगाम नहीं लगा पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि ये पुलिस को खुली छूट दे दी है। पुलिस से ये चुनाव जितवा रहे थे। जब पुलिस से ये चुनाव जीतेंगे तो पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस भी मनमानी करेगी। थाने में देखिए बलात्कार हो गया, एक बेटी का बलात्कार हुआ हो, घटना हुई हो उसके साथ, और जब वो न्याय मांगने आई हो तो थाने के थानेदार ने उसके साथ कर दिया हो बलात्कार। क्या थाने में बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाओगे तो बुलडोजर चल जाएगा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या रणनीति होगी? क्या देश एक बार फिर महागठबंधन? ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का